ना यस सर। जो है ना मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है इसको। इसके अलावा इसकी रिकॉर्डिंग भी होगी। तो फिर आपने क्या करना है कि आपने जो है ना वो जब रिकॉर्ड हो जाएगी वीडियो ना, तो उस वीडियो को ओके देखना सर। है और नोट को देखना है, दोनों को मैच करना है कि सर ने जो है ना एक लफ्ज़ मैं पढ़ के बताऊँगा। ठीक है, सही है। ओके सर। ओके सर। तो चलें, लेट्स स्टार्ट। आप म्यूट कर दो। ठीक है, अभी मैसेज के ज़रिए आप लोग मुझे जवाब दोगे जो कि मैं पूछूंगा। ठीक है, अच्छा चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस सर। लेट्स स्टार्ट। आप अपना माइक म्यूट कर लें फायदा खान अपना। जी सर। अच्छा, सर। लेट्स स्टार्ट। We are discussing about the topic respiratory system. It is also called pulmonary system. So, यस सर। आप म्यूट कर दो अभी। आप अपनी आवाज़ को म्यूट करो फायदा खान। ओके सर। So in the respiratory system, we are previously discussed about the definition of the respiratory system, and in previous classes we have already done the respiratory system definitions, and there are many parts of the respiratory system which we are already discussed in our previous classes. So I am giving you a brief little short view of respiratory system parts that the new students have to understand the topic very well, right? So the parts of the respiratory system, the basic, let me tell you the basic definition of the respiratory system is the absorption of the oxygen and expelling of the carbon dioxide is the main function and main definition of a respiratory system, right? When we inhale the air from the environment, so our lungs are working on it and they absorb the oxygen and they can expand the somebody is marking me. Okay. So we can say that the respiratory system is a system which is responsible for taking oxygen and expel of carbon dioxide. The parts of the respiratory system are nose and nasal cavity, sinuses, mouth, pharynx, larynx, trachea, diaphragm, lungs, bronchial tubes, bronchioles, air sacs, alveoli, and capillaries. So we already discussed these all things. So where we are, I think we are now discuss uh, the bronchioles. Bronchioles. So the topic today, our topic is bronchioles. So what are the bronchioles? Bronchioles क्या हैं? Bronchioles are air passage inside the lungs that branch off like tree limbs from the bronchi. The two main air passages in which airflow from the trachea windpipe after being inhaled through the nose or mouth. The bronchioles deliver air into a tiny sac called alveoli, where oxygen and carbon dioxide are exchanged. They are vulnerable to conditions like asthma, bronchitis, bronchiolitis, cystic fibrosis, and emphysema that can cause condition or obstruction of the airway. तो ब्रोंक्यूल जो है वो किसके साथ जुड़े हुए होते हैं? जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं, इसी तरह ब्रोंकस से ये नीचे आए हुए होते हैं जो कि लंग्स में मौजूद होते हैं। ब्रोंक्यूल बड़े बड़े जो है ना खाने होते हैं और उसके अंदर छोटे छोटे खाने एल्वियोलाई हैं जो कि जिनको एयर सैक कहा जाता है, वो बाद में भी टॉपिक आएगा। तो ब्रोंक्यूल असल में
क्या चीज़ें हैं, बड़े खाने हैं जिसमें ऑक्सीजन, जिसमें जब एयर दाखिल होती है ट्रेकिया से ब्रोंकस में, ब्रोंकस के बाद ब्रोंक्यूल्स में, तो उनका काम क्या होता है कि वो ऑक्सीजन को जो है एब्जॉर्ब करे और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से खारिज करे। ठीक है, बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे अस्थमा है, ब्रोंक्यूलाइटिस है, और ये बीमारियां इस तरह होती हैं कि इनकी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या ब्रोंक्यूल्स की खराबी की वजह से ये बीमारियां होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इनकी एनाटॉमी कैसी है, कैसे नज़र आते हैं ये एनाटॉमी। द ब्रोंक्यूल्स आर पार्ट ऑफ द लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। हमारे पास दो हिस्से होते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के, एक अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है और एक लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, तो चूँकि ये नीचे की जानिब है, लंग्स के अंदर मौजूद है, इसलिए हम इसे लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम में काउंट करते हैं और ये इसका हिस्सा है। अच्छा, आवाज़ कट रही है। बादशाह खान आप बताओ, आवाज़ मेरी कट रही है या सही आ रही है? बादशाह खान मैसेज करे, बताए कि आवाज़ मेरी सही आ रही है कि नहीं। मोहसिन बताए कि आवाज़ सही आ रही है कि नहीं। अच्छा, ओके हो गया है आकिब, ठीक है। चले, लेट्स कंटिन्यू। तो एनाटॉमी क्या है? द ब्रोंक्यूल्स आर द पार्ट ऑफ द लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम एज दे ब्रांच ऑफ फ्रॉम द ब्रोंकस से या ब्रोंकाई से जो है वो नीचे की जानिब होते हैं। दे बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, ये छोटे से छोटे होते हैं जितना हम नीचे जाते हैं। ट्रैवलिंग द इंटीरियर ऑफ ईच लंग बिफोर एंडिंग एट क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई। ये बड़े बड़े खाने होते हैं, बड़े बड़े गुच्छे होते हैं और जैसे अंगूर होते हैं। आप ये समझिए कि ब्रोंक्यूल्स अंगूर होते हैं लंग्स के अंदर, और उस अंगूर के अंदर छोटे खाने होते हैं जिनको हम जो है एल्वियोलाई कहते हैं या एयर सैक्स कहते हैं। ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कैटेगराइज्ड बाय साइज। इनको साइज के हिसाब से ब्रोंक्यूल्स को, इन खानों को, इस अंगूर को तकसीम किया गया है। ठीक है, नंबर 1 लेब्यूलर ब्रोंक्यूल्स, लार्जर पैसेज दैट फर्स्ट इंटर द लॉस ऑफ द लंग्स। सबसे पहले एक बड़ा हिस्सा होता है जिसे लेब्यूलर ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, वो उसमें हवा दाखिल होती है नीचे। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स 50 to 80 smaller passage in each lung। इसकी दूसरी टाइप होती है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, जो कि बहुत छोटे होते हैं बड़े वाले खाने से। जैसे लेब्यूलर इसका बड़ा खाना होता है, फिर उसके अंदर नीचे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं जो छोटे खाने होते हैं। फिर तीसरा जो इसका पार्ट होता है वो रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं। 2 or more branches from each terminal bronchiole left in the trunk lead to 10 alveolar ducts। और उसके बाद छोटी छोटी डक्ट्स, नालियाँ गई हुई होती है। डक्ट मीन नालियाँ गई होती है और वो ख़त्म होती है एल्वियोलाई में, एयर सैक में। ठीक है, ये इतनी तफसील मैं सिर्फ बता रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम के लिए ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए जो है वो आपको मैं टू द पॉइंट खाली बताऊंगा कि ये याद करना है। ठीक है, अब फिलहाल इतना समझ लें आप लोग कि सबसे पहले जो हम गए हमने नाक से सांस ली, उसके बाद हवा लेरेंक्स पे गई, फिर फेरेंक्स में गई, फिर ट्रेकिया में गई, ट्रेकिया से नीचे ब्रोंकस में गई, ब्रोंकस के बाद ब्रोंक्यूल्स में चली गई है एयर। ठीक है, सही, यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे कि ब्रोंक्यूल्स बड़े बड़े खाने होते हैं एयर को अपने अंदर कैप्चर करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही उसमें दाखिल होती है एयर यहाँ से फिल्टर होती है, उसके बाद जो है वो एल्वियोलाई में जाती है, कुछ वहाँ फिल्ट्रेशन होती है, फिर उसके बाद इसमें कैपिलरीज का काम होता है कि वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करे और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बाहर निकाले, यानी एक्सपेल करे। ठीक है, तो
कहते हैं the lower and the regular and the terminal bronchioles are sometimes referred to as a dead space because no air exchange occur in these passages. असल जो वो हैं ब्रोंक्यूल्स हैं, वो ये जो दो ऊपर वाले पार्ट हैं इसके रेगुलर ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, असल ये ranging from 0.3 to 1 mm in diameter. इन ब्रोंक्यूल्स का जो साइज होता है, ये पॉइंट नोट करने वाला है कि 0.3 से लेकर 1 mm मिलीमीटर तक डायमीटर होता है। डायमीटर कहते हैं थिकनेस को, ठीक है, उसकी गोलाई, उसकी मोटाई कितनी होती है उसको डायमीटर कहते हैं, ठीक है। तो ब्रोंक्यूल्स की जो गोलाई है या मोटाई है वो 0.3 से लेकर 1 mm तक होगी, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है? ब्रोंक्यूल्स रिलाई ऑन बंडल्स ऑफ प्रोटीन फाइबर्स के ये बने हुए होते हैं, कार्ड इलास्टिन इनको कहा जाता है, टू होल्ड देयर शेप बाय एंकरिंग देमसेल्व्स इनटू द लंग टिश्यूज। लंग्स के टिश्यूज इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इसके अलावा प्रोटीन फाइबर के ये बने हुए होते हैं, इनको इलास्टिन भी कहा जाता है, ठीक है, जिससे ये बने हुए होते हैं। द लाइनिंग ऑफ द ब्रोंक्यूल्स कॉल्ड लैमिना प्रोप्रिया is thin and surrounded by a layer of smooth muscles that contracts when the flow of blood is decreased and dilates when the flow of blood is increased। आपने मसल्स की टाइप पढ़ी थी, वो वापस आना है, तो इसलिए स्मूथ मसल्स के इसको बनाए गए हैं ताकि ये आराम से सिकुड़ सके और फैल सके, ठीक है। The walls of the bronchioles are also lined with three finger-like projections called cilia। इस ब्रोंक्यूल्स में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं और उनको सीलिया कहा जाता है। तो ब्रोंक्यूल्स के अंदर, लंग्स के अंदर सीलिया होते हैं जिनका फंक्शन होता है, हुक फंक्शन इज टू मूव डेब्रिस एंड माइक्रोब्स आउट ऑफ द एयर, जिनका काम है कि कोई माइक्रोब्स आ जाए उनको पकड़ ले या उनको बाहर फेंके। द डेंसिटी ऑफ सीलिया डिक्रीज एज द ब्रोंक्यूल्स ब्रांच ऑफ एंड गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर। जैसे जैसे सीलिया नीचे की तरफ जाते हैं, छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में जाते हैं, तो इसी तरह वो छोटे छोटे होते जाते हैं। यानी कि अगर ऊपर वाले हिस्से, ब्रोंक्यूल्स के ऊपर वाले हिस्से में थोड़ा सा बड़ा बाल होगा तो उसके नीचे जो से वो होंगे छोटे ब्रोंक्यूल्स होंगे, तो उसमें छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। यानी कि उनके साइज के हिसाब से जो है उनमें सीलिया होते हैं। सीलिया किस लिए होते हैं? इसलिए कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो पकड़ सके, या कोई इन्फेक्शन को या किसी डस्ट को या पार्टिकल्स को दोबारा जो है वो फेंके ऊपर की तरफ और वो लंग्स में एब्जॉर्ब ना होंगे। फंक्शन ऑफ द ब्रोंक्यूल, the function of bronchiole is to deliver air into a diffuse network of around 300 million alveoli in the lungs। ब्रोंक्यूल्स का सबसे पहले काम तो ये जो हवा उसने ब्रोंकस से ली है,
ठीक है, वो ब्रोंकस से जो उसने हवा ली है उसे आगे एल्वियोलाई में पहुंचाना, और एल्वियोलाई तकरीबन 300 मिलियन होते हैं। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो ये करोड़ों में बात चली जाती है, ठीक है, ये करोड़ों एल्वियोलाई होते हैं ब्रोंक्यूल्स में, छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसमें जो है एयर जाके एब्जॉर्ब होती है। फिर कहते हैं सेकंड पॉइंट में इनहेल ऑक्सीजनेटेड एयर एंड पुल्ड इनटू द ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो ऊपर से हवा आ रही है उसको दोबारा जो है वो खींचना इसका काम होता है ब्रोंकस से, तो वो नीचे की तरफ, ये पीछे का। तीसरा पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड कोलेक्टेड बाय द एल्वियोलाई एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लंग्स। फिर इसका काम एक ये होता है कि एल्वियोलाई में जैसे ही रीअब्जॉर्प्शन हुई या एब्जॉर्प्शन हुई इसकी ऑक्सीजन की, उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें मौजूद होता है, तो इसको एक्सेल करना। एक्सेल का मतलब होता है बाहर निकालना। नंबर 4, द ब्रोंक्यूल्स आर नॉट inert. The smooth muscles that surrounded the air will automatically constrict, close and dilate to control the flow of air in and out of the lungs. इनका काम ये भी होता है कि जो मैं पहले भी आपको मैंने बताया कि इनका काम ये होता है कि जब हवा लेनी है तो ये बढ़ जाते हैं, और जैसी हवा दाखिल होती है तो ये फिर सबसे पहले ये बढ़ते हैं, ले हवा अंदर दाखिल करते हैं, उसके बाद फैल जाते हैं। फिर उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ें होती है एयर में उसको एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? अच्छा, तो ओके, अब हम एल्वियोलाई की तरफ आते हैं। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि जो एल्वियोलाई है ब्रोंक्यूल्स के बाद, ब्रोंक्यूल्स बड़े अंगूर की तरह हैं, बड़े सुराख हैं, उसके अंदर छोटे सुराख हैं जिसे एल्वियोलाई तक कहते हैं या एयर कहते हैं। सैक जो है वो थैली के लिए, थैली नुमा शेप के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें होल हो, ठीक है, और उसको सैक कहा जाता है। डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं ना। एल्वियोलाई आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम whose function is to exchange oxygen and carbon dioxide molecules to and from the blood stream. एल्वियोलाई का काम ये होता है कि इसमें एक्सचेंज होती है, गैसेस की एक्सचेंज होती है। अब जब हमने हवा से एयर ली, वो नीचे एल्वियोलाई तक पहुंच गई। जब वो पहुंच गई तो अब उसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि नाइट्रोजन भी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन। तो वो तो मजमुआ है जो हमने सांस ली बाहर से। उसके बाद फिल्ट्रेशन का काम जो है वो एल्वियोलाई में होता है, और उसके बाद जो ऑक्सीजन जो कि जिस्म की ज़रूरत है उसको ब्लड में शामिल करती है, ब्लड स्ट्रीम में शामिल करती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर देती है। The three balloon-shaped air sacs sit at the very end of the respiratory tree and are arranged in clusters throughout the lungs. और ये तमाम लंग्स में जो है वो फैले हुए होते हैं, क्लस्टर की सूरत में होते हैं, हर जगह मौजूद होते हैं, और तादाद अरबों में है, ठीक है, करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में। स्ट्रक्चर ऑफ द एल्वियोलाई आर three balloons, छोटे छोटे बैलून की तरह होते हैं, शेप स्ट्रक्चर एंड आर स्मॉलेस्ट पैसेज इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और छोटे छोटे रास्ते हैं हवा के गुजरने के लिए या रेस्पिरेशन के लिए। द एल्वियोलाई आर ओनली वन सेल थिक, allow the relatively easily passage of the oxygen, carbon dioxide, CO2 between the alveoli and blood vessels transfer। इनमें जब एब्जॉर्प्शन होती है तो ये भेज देते हैं कैपिलरीज में, उस कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में शामिल होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, जहाँ बाहर जाना है बाहर वो शामिल कर देते हैं वेन में, ठीक है। 1 cubic millimeter of lung tissue contain around 170 एल्वियोलाई। तकरीबन एक छोटी सी जगह पर
170 एविलाई होते हैं, छोटी सी जगह। 1 क्यूबिक मीटर बहुत कम जगह होती है, ठीक है। So 1% to the next. क्या किसने माइक खोला हुआ है यार? ये नकीब, नकीब आप बंद करें माइक। ओके। 1 क्यूबिक मीटर ऑफ लंग्स जो है वो बहुत कम, छोटी सी जगह होती है, उसमें 170 एविलाई होते हैं। वाइल द टोटल नंबर कैन वेरी फ्रॉम one person to the next, there are literally millions within the human lungs, spanning a surface area of roughly 70 square meters. उसने कहा कि देखें हर लंग्स की जो एवरेज एविलाई है वो अरबों में है, लेकिन किसी में हो सकता है कि थोड़े से कम भी हो, किसी में हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा भी हो, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो 170 जो एविलाई है वो पर क्यूबिक 1 क्यूबिक मीटर जो है मिलीमीटर वो हर इंसान के लंग्स में जब होते हैं। सेल्स ऑफ द एविलाई आर मेड ऑफ, अब ये एविलाई बने किसके होते हैं? 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से ये बने हुए होते हैं। नंबर 1 टाइप 1 नीमोसाइट से बने हुए होते हैं, आर द सेल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है। जो टाइप 1 है वो नीमोसाइट से बनी हुई होती है, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है उसमें, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन ने कहाँ जाना है और कार्बन डाइऑक्साइड ने कहाँ जाना है। अब अगर ये टाइप 1 मौजूद ना हो इसमें, तो फिर तो लंग्स को पता ही ना चले कि यार उसने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना है या उसने दोबारा जो है ना उसको जिस्म में शामिल करना है। टाइप 2 नीमोसाइट्स, एक टाइप 1 न्यूमोसाइट्स होते हैं और दूसरे टाइप 2 न्यूमोसाइट्स होते हैं, ठीक है। परफॉर्म 2 important functions. They are responsible for repairing damage to the alveoli lining and also secrete surfactant. एक टाइप 1 का काम ये होता है कि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान, और टाइप 2 का काम ये होता है जो एल्वेओलाई खराब हो जाते हैं उनको रिपेयर करने का काम करे। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर ये रिपेयर करते हैं तो फिर लोगों के फेफड़े क्यों ख़राब होते हैं या लोगों को क्यों डिजीज़ होती है? तो असल में रिपेयर तो ये करते हैं, लेकिन जिस मकदार से ये रिपेयर होते हैं उस मकदार से अगर ख़राब हों, कोई ख़राब करे अपने लंग्स को, तो उस हिसाब से तो ये रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर कोई ख़राब करेगा अपने लंग्स को तो इनमें फिर रिपेयरिंग की क्वालिटी उस तेज़ी से नहीं होती। मिसाल, एक बंदा स्मोकिंग करता है और वो अपने एल्वेओलाई को उससे इम्पैक्ट ख़राब करता है, 1 करोड़ एल्वेओलाई को वो ख़राब कर रहा है मिसाल, तो रिपेयरिंग के लिए जो टाइप 2 है वो 1 लाख को तो रिपेयर करेगी, लेकिन 99 लाख को तो उसने नहीं किया, तो इसलिए वो आहिस्ता 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 वो ख़राब होता रहता है। इसी तरह अगर कोई जरासीम 1 करोड़ आ जाए, ठीक है, तो अब ये जो टाइप 2 नीमोसाइट्स हैं ये क्या करेंगे, ये 1 लाख को तो रिपेयर करने की सलाहियत रखेंगे, लेकिन 90 को तो नहीं करेंगे, तो इन्फेक्शन हो जाएगा, वो बंदा बीमार हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर ये करते हैं क्योंकि अब हम हर टाइम तो बीमार नहीं होते, हर टाइम तो चेस्ट ख़राब नहीं होता। इसका मतलब है कि अंदर से ये रिपेयरिंग ये कर रहा होता है, ये चल रही होती है रिपेयरिंग, जिसकी वजह से हम जो है वो रोज़ाना बीमार नहीं होते या रोज़ाना हमारा सीना ख़राब नहीं होता, ठीक है। बच्चों में क्यों सीना ज़्यादा ख़राब होता है? क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी पावर होती है, उनकी रिपेयरिंग पावर होती है, वो सही नहीं होती, इसलिए उनमें जिनकी रिकवरी नहीं होती। फिर हम पढ़ते हैं कि जी दे आर आल्सो मैनी इम्यून सेल्स नॉन एज एल्वेओलर मैक्रोफेजेस इन द एल्वेओलाई। मैक्रोफेजेस कहते हैं जरासीम को मारने वाले एल्वेओलाई, इनका काम ये भी होता है। मैक्रोफेज आर एसेंशियली द गार्बेज ट्रक्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये इनको गार्बेज ट्रक्स भी कहा जाता है। गार्बेज ट्रक्स, कचरा ले जाने वाला ट्रक। तो जितना भी कचरा हमारे एल्वेओलाई में आता है तो ये टाइप 1 जो है इनको वापस ले जाने में जो है वो किरदार करता है। इम्यून सिस्टम एंड फेगोसाइटाइज और ईट डिस्क्राइब द टर्म
Across, they are fossils responsible for cleaning up of particles that are not caught by a cilia or mucus in the upper respiratory tract as well as gas cells and bacteria. सबसे आखिर में जब नाक में जरासीम को नहीं पकड़ा, डस्ट को नहीं पकड़ा या पार्टिकल्स को नहीं पकड़ा, तो आखिर में यहाँ पर जो सीलिया होते हैं उन्होंने अपना काम फिर ब्रोंक्यूल्स में जो सीलिया थे उन्होंने नहीं पकड़ा, ये नीचे एल्विलाई तक आखिर आ गए, जरासीम हो, डस्ट हो या पार्टिकल्स हो। तो इनका काम ये होता है कि उनको उनका जो उनकी खराबी है, गार्बेज है, उनका कचरा है, ये जो हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो गया है, इनको आखिर में यही ले जाता है। ठीक है, आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस जो है ना वो हमारे एल्विलाई होते हैं। फंक्शन क्या है इसकी? Alveoli are lined by a fluid layer known as surfactant which maintain the shape and surface tension of the air sac. इसके ऊपर एक तह भी, एक लेयर भी होती है, एक फ्लूइड की बनी हुई होती है। फ्लूइड की इसलिए बनी हुई होती है कि कोई पार्टिकल, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आए तो वो उसको गीला करे और गीला करने के बाद जो है वो गीला करने के बाद उसको मारे। ठीक है, सही। Number two, it is at the junction that oxygen molecule diffuse through a single cell in an alveolus and then a single cell in a capillary to enter the blood stream. उसके बाद ये एक जंक्शन है, जंक्शन प्रोवाइड करता है ये जगह जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, ये वो जगह है। Number three, diffusion of oxygen from the alveoli to capillaries occur because the connection of oxygen is lower in the capillaries severely. ठीक है, फिर उसके बाद जो alveoli होते हैं वो ऑक्सीजन और जो वो होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान, कैपिलरीज के दरमियान फर्क जो है वो alveoli होते हैं। Number four, during inhalation, alveoli expand as the negative pressure in the chest is created by a correction of the diaphragm. इसके अलावा alveoli और diaphragm जैसे मैंने बताया था एक झिल्ली होती है जो कि उसके नीचे होती है, लंग्स के नीचे होती है। इन दोनों के साथ से ये एक दूसरे का साथ देते हैं सांस लेने में। जब हवा से हम एयर लेते हैं तो डायफ्राम ऊपर जाता है, जैसे ही हम सांस ले लेते हैं एयर नीचे आ जाती है तो एल्वेoli में एब्जॉर्ब हो जाती है वो सांस। तो ये दोनों आपस में कम्बिनेशन से जो है सांस लेने का प्रोसेस जो है पॉसिबल बनाते हैं। नंबर फिफ्थ, ड्यूरिंग inhalation, exhalation, the alveoli recall spring back as the diaphragm relax. एल्वेoli फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है हवा को और जो डायफ्राम है उसको कहता है कि आप रिलैक्स हो जाओ। ये जो प्रोसेस चल रहा होता है
के गुच्छे हैं यानी ब्रोंक्यूल्स हैं, उसमें कोई अंगूर छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, किसी का काम जो है वो कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, ठीक है, सही। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पार्ट हैं ब्रोंक्यूल्स के, ठीक है, जिनका काम होता है कि वो एयर ले, किससे एयर ले, ब्रोंकस से एयर ले और आगे एल्वियोलाई में ट्रांसफ़र कर दे, ठीक है जी। किसी और का कोई सवाल हो तो पूछे। अच्छा, ये कौन पूछ रहा है? आतिफ पूछ रहा है कि एल्वियोलाई जो है वीक कैसे होते हैं। देखो, स्मोकिंग से वीक होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाली जगह कोई भी हो उससे ज़्यादा, धुएँ से ज़्यादा वीक होते हैं, ठीक है। और जो अल्कोहल है उससे वीक होते हैं, ठीक है। नोमान ने पूछा है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कोई ऐसी जगह कोई बंदा काम करता हो जहाँ पर पार्टिकल्स जो है वो सांस के ज़रिए एल्वियोलाई में दाखिल होते हैं, तो Something's always amiss. Can't put my finger on it, but it's there.